हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए थे, उस सीरीज में 875 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। ऑल्सो हेल्पफुल इन सीडीएस, एसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, आरआरबी, जेई, बीएसएससी, डीएफसीसीआई एंड सीजीपीडीटीएम के एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। और अब बिना विलंब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि सेमी एरिड रीजन जो है बताना है कि कौन कौन सा सेमी एरिड रीजन है। तो पहला है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि नॉर्थ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, ये नॉर्थ ईस्टर्न मध्य प्रदेश जो है सेमी एरिड रीजन में नहीं आता है। दूसरा देखिए साउथ वेस्टर्न आंध्र प्रदेश सेमी एरिड रीजन में आता है। सौराष्ट्र गुजरात का जो है यह भी सेमी एरिड रीजन में आता है। तो देखिए 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। इसलिए सी जो है ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। 2 और 3 सेमी एरिड रीजन में ये सभी आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज सिस्टम के अंडर, तो यहाँ पर बताना है कि पंचायती राज सिस्टम में ग्राम सभा जो है वो कॉन्सिस्ट क्या करता है। तो ये जान जाइए ग्राम सभा में वो कॉन्सिस्ट कौन करते हैं। तो ग्राम सभा में वे व्यक्ति जो किसी गांव से संबंधित मतदाता सूची में क्या होते हैं, पंजीकृत होते हैं, वही क्या है ग्राम सभा में वो कॉन्सिस्ट करते हैं। तो देखिए बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि लोकप्रिय ज़्यादातर खासकर पॉपुलर है वो रूप से बजट के रूप में जाना जाता है उसको को संसद के समक्ष रखना किसका कर्तव्य है। तो संसद के समक्ष जो है रखना वो किसका कर्तव्य है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि बजट जिसको बोलते हैं, तो संसद के समक्ष जो है उसको रखना किसका कर्तव्य है। तो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, ए ऑप्शन, वो ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट, तीसरा का। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का फॉर्मेशन गठन किया था। कौन है वो, कौन किए थे। तो ये देखिए मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, डी इसका करेक्ट आंसर है, मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पर कह रहा है क्या, हु ऑफ द फॉलोइंग, माने किसने ऑर्गेनाइज, निम्नलिखित में से किसने भारतीय कल्याण के लिए जनमत जुटाने के लिए तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का क्या किया था, आयोजन किया था, किसने। तो यहां पर देखिए दादा भाई नौरोजी ने इसका गठन किया था, जो कि निम्नलिखित बताना है कि किसने जो है भारतीय कल्याण के लिए जनमत जुटाने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का क्या है, आयोजन किया था। तो दादा भाई नौरोजी, सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का बताना है कि इनमें से कौन से लीडर जो है जिनको कि पॉपुलरली जो है उनको जाना जाता था रेड शर्ट। तो समाज के रेड शर्ट जो पॉपुलरली उनको नाम से जो है लोकप्रिय थे, वो कौन, रेड शर्ट। तो उस समाज के लीडर थे, वो कौन थे, वो लीडर ऑफ सोसाइटी, पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट के नाम से उनको जाना जाता था, प्रसिद्ध थे। कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। रेड शर्ट के नाम से वो प्रसिद्ध थे और वो समाज के वो क्या थे, नेता थे। कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। बी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर देखिए कि अर्थ के क्लोजेस्ट जो है एटमॉस्फेरिक लेयर कौन सा है। अर्थ के क्लोज में किसको बोलते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, 8 नंबर क्वेश्चन से यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि पहले नाविक तारामंडलों की मदद से उच्च समुद्र में अपनी दिशाएं ढूंढते थे। दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त जो है तारों का समूह क्या है, तो कौन सा है, तो द क्रक्स। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, द क्रक्स।
9 नंबर देखिए, जो अर्थ का जो ज्योमेट्रिक फॉर्म है वो अप्रोक्सीमेटली कैसा है, अर्थ का ज्योमेट्री। तो ये जानिए अर्थ का ज्योमेट्री जो है वो क्या है, एक चपटा गोलाकार है। क्या है, बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, एक चपटा गोलाकार है। ठीक है, बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रोपोस्फेयर में नॉर्मल लैप्स रेट, ट्रोपोस्फेयर में नॉर्मल लैप्स रेट जो है, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर हम बढ़ते हैं तो उसका क्या है, टेम्परेचर के डिक्रीज होने का क्या ऑर्डर क्या है। तो जैसे ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे नॉर्मल लैप्स रेट कितना है, तो जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वो क्या होता है कि हाइट पर जैसे जैसे जाते हैं तो वो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो जान जाइए 165 मीटर के जितना ऊंचाई पे आप चढ़िएगा, यानी इवरी 165 मीटर के हाइट पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 165 मीटर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द लैटिट्यूड जो है इज इंडिकेटिव, इंडिकेट दर्शाता है, इंडिकेटिव ऑफ किसका, तो जान जाइए टेम्परेचर का। लैटिट्यूड इज ए इंडिकेटिव ऑफ टेम्परेचर, सी इज ए करेक्ट आंसर। अब देखिए लोएस, लोएस क्या है, तो लोएस एक जान जाइए, लोएस एक वाइंड डिपोजिटेड सेडिमेंट्री रॉक है। क्या है, वाइंड डिपोजिटेड सेडिमेंट्री रॉक है लोएस, बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 13 नंबर द फेनोमेना क्या कारण है, मिडनाइट सन का क्या कारण है, किसके कारण होता है मिडनाइट सन। तो देखिए अर्थ का जो इंक्लिनेशन होता है, तो इंक्लिनेशन ऑफ किसका, अर्थ एक्सिस का इंक्लिनेशन के कारण, झुकाव के कारण वो होता है, ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, मिडनाइट सन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एटमॉस्फेयर का इन निम्नलिखित में से कौन सा एटमॉस्फेयर का लेयर जो कंटेन करता है वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल को कंटेन करता है, ट्रोपोस्फेयर, डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यहां पर देखिए कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में लैप्स रेट कितना देखा जाता है। तो लैप्स रेट कितना, 1000 मीटर की ऊंचाई पर जब चढ़ते हैं एसेंट होता है तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड, सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड, सी इसका करेक्ट आंसर है। अब निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह को हम लोग जानते हैं मॉर्निंग स्टार और उस या फिर हम लोग एज वेल एज इवनिंग स्टार के भी नाम से जानते हैं, बिकॉज सबसे पहले जो है एपियर होता है क्या, बिकॉज यह एपियर सबसे पहले इवनिंग में होता है और डिज एपियर हो जाता है मॉर्निंग में। तो देखिए यह है कौन सा, यह है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है किस ग्रह को, तो वेनस, शुक्र ग्रह को, किसको, वेनस, डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सेस्मिक, तो भूकंप को जो है वो भूकंप का सेंसिटिविटी हम कैसे फाउंड करते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए कि सेस्मिक जोन कौन सा है, तो सेस्मेटिक भूकंप का, तो यहां पर देखिए सेस्मिक सेंसिटिविटी जो है जोन फाउंड किया जाता है। तो देखिए यहां पर पहला जो है कि 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि 1 प्लेटू ज्वाइंस द अदर विद द डिस्कॉर्डेंट जंक्शन। तो ये देखिए पहला क्या है, करेक्ट है कि एक प्लेटू जो है दूसरे प्लेटू को डिस्कॉर्डेंट जंक्शन से वो के साथ ज्वाइन करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि ये माउंटेन और एलुवियल प्लेन जो है दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं विद द फॉल्ट, ठीक है, के द्वारा जो है वो ज्वाइन होते हैं, यह भी सही है। अब यहां पर कह रहा है तीसरा स्टेटमेंट कि एन एलुवियल प्लेन ज्वाइंस द अदर विद द किसके, सब टेरेनियन फॉल्ट के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर देखिए 1 और 2 जो है वो क्या है, करेक्ट है, बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 1 और 2। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि साइक्लोन के बारे में, जो चक्रवात आप जानते हैं उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो साइक्लोन यहां पर जान जाइए, साइक्लोन का जो सेंटर जो होता है ना, साइक्लोन वहां पर लो प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि लो प्रेशर इन द सेंटर ऑफ साइक्लोन। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जैसे ही वहां पर सरफेस वाइंड जो होता है, वो हवा जो वहां के चलती हैं, तो वो अंदर की ओर, साइक्लोन में क्या होता है, साइक्लोन के सेंटर में आप देखिएगा कि इनवर्ड में वो क्या होता है कि एक स्फेरिकल राउंड बनता है, इस तरह से वो क्या होता है, अंदर की ओर यह जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनवर्ड होता है।
और वो किस डायरेक्शन में होता है, यह भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये देखिए तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, यह करेक्ट है। तो यहां पर देखिए साइक्लोन चक्रवात की ये तीनों यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, 1, 2 एंड 3, डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो कि वेस्ट वाइंड ड्रिफ्ट जो है से उसका जो है संबंध है। वेस्ट वाइंड ड्रिफ्ट से संबंध जो है ओशियन करंट का है, ओशियन करंट का है। डी इसका क्या है, यानी कि ओशियन करंट कहां पे, तो साउदर्न जो है हेमीस्फीयर में वह देखा जाता है। तो ओशियन करंट, डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सेट है। देखिए वहां पर क्या होता है, निम्न बादल जो है कौन सा इसमें से सेट है। देखिए निम्न बादल कहां पर बनता है वहां पे, तो देखिए कहां पे है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन कौन सा है, स्ट्रेटस, निम्बलस और क्यूमुलस, ठीक है। तो स्ट्रेटस, निम्बलस एंड क्यूमुलस, सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो वहां पर क्या होता है कि निम्न बादल जो है वो का सेट है, फॉर्म करता है, वहां बनता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बताना है स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। ये देखिए पृथ्वी पर पहला स्टेटमेंट है कि पृथ्वी पर जो है थ्रू आउट द ईयर, सालों भर देखा जाता है कि डे लाइट जो है वो क्या करता है, वैरी करता है। तो डे लाइट वैरी तो करता है पृथ्वी पर, और ये जान जाइए जो विषुवत रेखा होता है, इक्वेटर होता है, वहां पर सबसे लिस्ट वैरी होता है। डे लाइट में वेरिएशन जो है सबसे कम होता है, और पोल पे जो है वो सबसे ही ज्यादा जो है वेरिएशन पाया जाता है डे लाइट का। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सन का जो टोटल रेडिएशन जो आता है, रेडिएशन आता है सन से, तो उसका क्या है, 15% जो है, ओनली अराउंड 15% रीचेज द अर्थ सरफेस। तो 15% ही रीच करता है, नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, केवल 10% ही वो क्या करता है कि अर्थ सरफेस पे रीच कर पाता है, ठीक है। बाकी ओजोन लेयर से ही वो क्या होता है कि फिल्टर हो जाता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रे को वो क्या करता है, फिल्टर करता है। तो देखिए ओनली वन स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 21 का ए क्या है, करेक्ट है। यहां पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रीजन है कि ड्यू टू विच वाइंड इन साउदर्न जो हेमीस्फीयर जो है, तो निम्नलिखित में से बताना है कि वह कौन सा, माने कारण कौन सा है जिसके कारण जो साउदर्न हेमीस्फीयर में हवा बाईं की ओर क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है। हवा जो है बाईं की ओर क्या करता है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये होती है रोटेशन, जो अर्थ का जो रोटेशन है उसके कारण होता है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण यह ऐसा देखा जाता है। तो 22 का डी इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा जो है प्लैनेट जो है सन के नियरेस्ट है। तो सन के नियरेस्ट मरकरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बुध। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, मरकरी, डी इसका करेक्ट आंसर है। यहां पर अब देखिए कि अर्थ का जो इक्वेटोरियल जो विषुवतीय त्रिज्या जो है, रेडियस जो है वो कितना है, तो 6380 किलोमीटर का कितना है, इक्वेटोरियल रेडियस कितना है, 6380 किलोमीटर, 6380 किलोमीटर है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, विंध्य पर्वत जो वो कौन से क्लास का है, माउंटेन जो है विंध्य पर्वत जो है, तो विंध्यान बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ माउंटेन, कौन से क्लास का माउंटेन है, किस क्लास का है, तो ये जान जाइए ब्लॉक माउंटेन। कौन है विंध्य पर्वत, तो ब्लॉक माउंटेन है। बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ब्लॉक माउंटेन। तो इस तरह से देखिए हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कशन किया। आप इसको अगेन रिवाइज कीजिए, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, और ये आपको सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप इनको लाइक और शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों को इसका एडवांटेज मिल सके। और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।